जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ गति के बारे में, दूरी के बारे में तथा विस्थापन के बारे में। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है, इन सभी के बारे में मैं आप लोग को इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और आज मैं आप लोग को ऐसा बताने वाला हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखकर दूरी तथा विस्थापन में कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है, और आपके सीधे दिमाग में फिट हो जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं गति, ठीक है। गति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? मोशन। क्या बोलते हैं हम लोग? मोशन। देखिए गति किसे कहते हैं? जब हम लोग कोई वस्तु के कंपेयर में अपना स्थान बदल देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, वो वस्तु यहाँ पे आ गई, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो एक से हमको पता चलेगा, यहाँ से कोई वस्तु जब यहाँ पे आएगी तो ये हमको पता चलेगा कि नहीं, ये वस्तु जो अपना स्थान पहले वाला था वो छोड़कर कहाँ आ गई है? दूसरे स्थान पे। गति का हम लोग को तब पता चलता है जब हम लोग दूसरे वस्तु को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। दूसरे वस्तु से जब तक हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग गति कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि जब आप ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन के अंदर जब आप लोग देखते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि ट्रेन चल भी रही है या फिर नहीं चल रही है। जब आप लोग खिड़की से देखते हैं, ठीक है, तो खिड़की से जब आप लोग देखते हैं तो वहां पे क्या पता चलता है? जितना भी बाहर जो चीजें हैं, पेड़ है, पौधा है, घर है, तालाब है, नदी पोखरा जो भी है, वो पीछे चला जाता है। तब आप लोग को पता चलता है कि नहीं, जो ट्रेन है वो हमारा गति कर रहा है। तो ऐसे पता चलता है। जब तक हम किसी वस्तु से कंपेयर नहीं करेंगे किसी वस्तु का, तब तक पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग गति कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के कंपेयर में अपना स्थान चेंज कर देती है उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है दूरी। देखिए दूरी किसे कहते हैं? दूरी को इंग्लिश में बोला जाता है डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए एक बिंदु से लेके दूसरे बिंदु के बीच की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु हो गया और यहाँ पे एक बिंदु हो गया, इनके बीच की लंबाई को, ठीक है, इनके बीच की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 4 मीटर हो गया और यहाँ पे एक बिंदु दे दिया, ये बिंदु हो गया 3 मीटर पे, ठीक है। कोई कहेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? ये 4 मीटर और ये 3 मीटर, ठीक है। कुल मिला के दूरी कितना हुआ? 7 मीटर। कितना हुआ? 7 मीटर। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु की बीच की लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। और ठीक विस्थापन, विस्थापन किसे कहते हैं? देखिए ये तो हमारा हो गया दूरी, लेकिन विस्थापन में क्या होता है कि शॉर्टकट होता है, ठीक है। क्या होता है? शॉर्टकट होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग को तय करना होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। जब आप लोग कोई रास्ते पे जाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको घर पे जाना है, आपके स्कूल से घर पे, तो आप लोग क्या करेंगे? घर पे जाएंगे, फिर बाजार में जाएंगे, तब जाके स्कूल पहुंचेंगे, ठीक है। तो आपको टेढ़ा मेढ़ा रास्ता प्रयोग करना पड़ेगा। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता से आप लोग जाते हैं, लेकिन विस्थापन यदि आपसे पूछेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा कि शॉर्टकट तरीका, यानी कि सीधा सीधी। तो सीधा सीधी भाई तो आप लोग विस्थापन नहीं तय कर सकते हैं, ठीक है। जब आप लोग से कोई दूरी पूछेगा कि दूरी आप लोग कितना तय किए, यानी कि यहाँ पे 4 मीटर और यहाँ पे 3 मीटर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका घर है और ये मार्केट है, ठीक है, और ये स्कूल हो गया, ठीक है। तो आप लोग जब स्कूल से जब आप लोग घर से निकलते हैं तो आप लोग कहाँ पहले पहुँचेंगे? मार्केट में, फिर इसके बाद स्कूल में पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? दूरी हो गया। लेकिन जब आप लोग से विस्थापन पूछा जाएगा तो विस्थापन आप लोग क्या कीजिएगा? शॉर्टकट दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। शॉर्टकट दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यानी कि जब हम लोग यहाँ से लेके, यानी कि घर से हम लोग सीधा यहाँ पे जाएंगे स्कूल में, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन। लेकिन विस्थापन हर स्थिति में क्या होता है? यूज नहीं कर पाते हैं लोग। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेके आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा तो यहाँ पे किसी का घर पड़ेगा, नदी पड़ेगा, तालाब पड़ेगा, ठीक है। तो हर स्थिति में विस्थापन संभव
नहीं हो पाता है। देखिए जो जहाज होती है वो विस्थापन तय करती है, जहाज जो होती है वो सीधा जाती है। क्या आप लोग देखे हैं जहाज को रोड की तरफ जाते हुए, कहीं बगीचा में कहीं तालाब में ऐसे मुड़ के ऐसे ऐसे घूम के जाती है? नहीं जाती है। जो जहाज है वो विस्थापन तय करती है, जो जहाज होती है वो क्या करती है? विस्थापन तय करती है, विस्थापन। ठीक है, तो दूरी आप लोग को समझ में आ गया। ये हमारा क्या हो गया? दूरी हो गया। ठीक है, जब आप लोग को क्वेश्चन में कहा जाएगा, फिजिक्स में कहा जाएगा, न्यूमेरिकल में, कि यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका दूरी क्या होगा, तो आप लोग को जब दूरी निकालना होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ पे जो लंबाई दिया है और यहाँ पे जो लंबाई दिया है इसको जोड़ दीजिएगा। कितना हो जाएगा भाई? 7 हो जाएगा। लेकिन जब आप लोगों से विस्थापन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? विस्थापन। ठीक है, जब आप लोगों से विस्थापन पूछा जाएगा तब आप लोग क्या कीजिएगा भाई? तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा? पाइथागोरस। तो यहाँ पे 4 मीटर है, तो पाइथागोरस आप लोग को पता होगा कि रूट के अंदर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जब आप लोग विस्थापन निकालेंगे भाई, शॉर्टकट और तरीका से न जाएंगे आप लोग, तो विस्थापन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 16 और 9, 16 9 कितना हो जाएगा? 25, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि विस्थापन हमारा कितना हो गया? विस्थापन कितना आ गया? 5 हो गया। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी दूरी और विस्थापन बराबर होता है, हालांकि बहुत सारा स्थिति में जो विस्थापन है वो दूरी से छोटा होता है। आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं दूरी, ये बड़ा का चिन्ह है, विस्थापन। देखिए कभी कभी रेयर केस में क्या होता है कि जो दूरी होता है और विस्थापन होता है कभी कभी क्या होता है कि बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका इस घर है और यहाँ पे क्या है? आपका स्कूल है। ठीक है, यहाँ पे आपका होम है और यहाँ पे क्या है? स्कूल है। ठीक है, और ये सीधा रोड है, ये क्या है? सीधा रोड है। आप लोग जब घर से निकलते हैं तो सीधा स्कूल में जाते हैं, और स्कूल से निकलते हैं तो सीधा आप लोग घर आते हैं। तो बताइए यहाँ पे जो दूरी होगा और विस्थापन होगा वो क्या होगा? दोनों बराबर होगा। लेकिन जब आप लोगों को ऐसे बोल दिया जाएगा कि यहाँ पे एक बिंदु हो गया, ठीक है, इसमें सवाल भी बनाना है, ठीक है, और यहाँ पे एक बिंदु हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एक बिंदु हो गया, और एक यहाँ पे बिंदु हो गया। ठीक है, यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, और यहाँ पे 5 दे दिया, और यहाँ पे 8 दे दिया। ठीक है, तब आप लोग को कह दिया जाएगा कि इसका दूरी तथा विस्थापन निकाले। तब आप लोग क्या कीजिएगा? जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके। देखिए जब आप लोग को कहा जाएगा कि दूरी निकालिए तो आप लोग क्या कीजिएगा? सबको जोड़ देंगे। 4 3 7, 7 5 12, 12 8 कितना हो जाएगा? 20। यानी कि दूरी हमारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। लेकिन जब आप लोग को विस्थापन कहा जाएगा निकालने के लिए, तब आप लोग पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आप लोग कर्ण निकालना पड़ेगा, और यहाँ भी आप लोग को कर्ण भी निकालना पड़ेगा। विस्थापन का मतलब क्या होता है? शॉर्टकट, यहाँ से लेके सीधा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा भाई? रूट के अंदर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 8 8 64। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 4 9 6 2 8, यानी कि ये 89 हो जाएगा। यानी कि रूट के अंदर ये क्या कितना हो जाएगा? 89। तो जब आप लोग को यहाँ पे कहेगा विस्थापन निकालने के लिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 5 हो गया, प्लस रूट के अंदर कितना हो जाएगा? 89। ये हमारा क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा।